अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री का पोर्शन। तो कल हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी का पोर्शन जो सिंध में एमडीकेट टेस्ट कंडक्ट किया था बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने। मैंने सोचा कि आपको पास पेपर जो भी हैं उसके वो आपको मैं क्लियर करवाऊँ। ओके। आज हमने केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व करेंगे। कल हमने जो है बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व किया था। ओके, तो आइए कि हम इसका बेहतरीन वे से इसको सॉल्व करें पास पेपर को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में एमसीक्यूज दिया गया है 31 में। जो केमिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है इसमें 2003 का जो पास पेपर है बहरिया यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था सिंध के टेस्ट। ओके, एमडीकेट की। तो उसकी ये पास पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में दिया गया है कि प्लेटिनियम और पोलोनियम और यूज्ड कैटलिस्टिक इन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, वो होगा सी, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देन उसके बाद फॉर f orbital value of s, so correct option is 3, न कि 2, 0 और 1। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होगा 3। देन उसके बाद 33 पे आते हैं। करेक्ट रेडिक्स ऑफ नंबर 100 in long is, so you know very well, a option is correct 3। ओके, देन उसके बाद 34 पे हम आते हैं। Marie Curie isolated a new radioactive element which was, so correct option is radium is a correct option। ओके, जो मेरी क्यूरी होता है एंड मेरी क्यूरी आइसोलेटेड जो होते हैं वो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हिसाब से उसको हम रेडियम कहा जाता है। देन उसके बाद 35 पे हम आते हैं। फेराडे एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फेराडे एक्सपेरिमेंट किया था उसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फेराडे जो था ना वो उसको एक्सपेरिमेंट को लीड किया डिस्कवरी के हिसाब से, उसको हम कहा इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी होता है वो उसका ऐसा यूनिट जो होता है विस्कोसिटी का वो न्यूटन सेकंड मीटर -2 होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं 37 पे। वन पॉइस कैन बी फाइंड एज, जो पॉइस होता है उसको हम फाइंड करते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर में। ओके, तो यही था उसका आंसर जो 37 का बी। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं 38 पे। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो एक्साइटेड स्टेटमेंट होती है कार्बन की वो रिप्रेजेंटेड की जाती है, उसको हम कहते हैं 1s एंड 2s, 2px, 2py, 2pz। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन उसके बाद 39 पे हम आते हैं। एक्सेप्ट सक्रोज ऑल ओलिगोसैकेराइड्स आर दी रिड्यूसिंग। जो एक्सेप्ट रिड्यूसिंग सक्रोज जो होता है वो उसमें ऑल ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं। एक्सेप्ट जो कम कहें उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं। एक्सेप्ट द रिड्यूसिंग सक्रोज ऑल ओलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। ओके, देन उसके बाद हम 40 पे आते हैं। कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग। जो कीटोन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं K2Cr2 और 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन उसके बाद 41 पे आते हैं। बेरिलियम हाइड्रोजन ब्रैकेट N is an example of 41, an example of D polymeric hydrate। Okay, so correct option is D। देन हम आते हैं 42 पे। ओके, 42 पे आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पावरफुल ऑफ न रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देन उसके बाद हम आते हैं 43 पे। The electrons are filled to the orbital of lowest energy in sequence to air orbital, near orbital। This is statement। उसको हम क्या कहते हैं? 43 का आंसर उसको हम कहते हैं ये अवोपरेसिबल है। किसे? ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास वो फिल होगा
लोएस्ट एनर्जी ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं, ये अफवा प्रिंसिपल का उसूल है, अफवा प्रिंसिपल का रूल है। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 44 पे। ओके, 44 में क्या क्या पूछ रहा है कि एनोमलियस बिहेवियर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से एनोमलियस करती है, किस वजह से हाई होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 45 पे। Two substances having same crystal structure are called as, so 45 में ये पूछ रहा है कि उसको हम क्या कहेंगे, जो टू सबस्टेंस होंगे वो उसका सेम क्रिस्टल सबस्टेंस होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फस। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 46 पे। मोलरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व करते हैं इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.25 मीटर। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 47 पे। व्हिच वन ऑफ द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ए ग्लास इज नॉट ट्रू सॉलिड, करेक्ट। बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन definite manner, okay, so A is a correct option। ग्लास जो होता है वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होता, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन डेफिनेट मैनर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं 48 पे। अ सॉल्यूशन व्हिच टेंड्स to resist change in pH, so correct option is बफर सॉल्यूशन। जो बफर सॉल्यूशन होता है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन pH को, चेंज होने पे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बफर सॉल्यूशन। देन हम आगे बढ़ते हैं 49 पे। अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट लोअर एनर्जी of activation but combine with a reactant molecule is called as negative catalyst। इसको हमने किस वजह से नेगेटिव कैटलिस्ट कहा, ये समझो। सब्सटेंस है एक, वो लोअर एनर्जी नहीं करता एक्टिवेशन की, यानी एक्टिवेशन एनर्जी लो नहीं है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी वो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो नहीं है, ये कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट के हिसाब से तो प्रोडक्ट कम बनेंगे, इसका जो कैटलिस्ट होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। लेकिन जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने देता है, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने नहीं दे रहा, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। ओके, देन उसके बाद हम 50 पे आते हैं। व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, ए अल्फा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, यही सामने आ गया, अल्फा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होती है न कि नेगेटिव, सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन उसके बाद 51 पे आते हैं। व्हिच वन शोज अल्फा डीके, इसमें से कौन सा शो करता है अल्फा डीके को, सो इसमें से बी ऑप्शन होगा हमारे पास, जो 2xa 2 - 2 एंड -4 + 2 He4, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, देन आगे हम बढ़ते हैं 52 पे। Magnesium chloride is surrounded by 6 number of a water molecule। Okay, so correct option is B, 6। Then हम आगे बढ़ते हैं 53 पे। Okay, 53 पे आते हैं। A gas constant or is independent in nature of a gas, so C option is correct। गैस जो होती है वो कांस्टेंट होती है और जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, किस पे, नेचर ऑफ ना गैस पे। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं 55 पे। व्हिच हैज शॉर्टेस्ट कार्बन इनटू कार्बन बॉन्ड लेंथ, सो कौन सी इसमें से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, C2H2। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 55 पे। Cyclohexane is an example of, so you know very well 55 as a C alicyclic homocyclic compound, so C option is a correct। then उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 56 पे।
ओके 56 का आंसर कौन सा होगा ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 58 पे। ओके सॉरी 56 का आप कमेंट्स में जवाब देंगे। ओके देन उसके बाद हम 57 पे आते हैं। व्हिच इंडिकेटर हैज ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा ग्रीन कलर है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ओके सो यूनिवर्सल इज इंडिकेटर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 58 पे। An example of covalent hydride. An example of covalent hydride. So correct option is B, calcium hydride. Hydrogen. Then उसके बाद 59 पे आते हैं। Which is the most basic of following oxide? इसमें से कौन सा most basic oxide है? So correct option है होगा हमारे पास वो होगा A, सोडियम ऑक्साइड। देन उसके बाद हम लास्ट वन को 60 corrosion of a metal produce, corrosion of a metal produce, so correct option is D, oxide। जो corrosion होता है वो मेटल को प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा मेटल होता है ऑक्साइड। ओके तो यहीं पर हमारी जो है केमिस्ट्री का भी पोर्शन क्लियर हुआ। देन आगे हम फिजिक्स का पोर्शन लास्ट वन करेंगे। देन उसके बाद कल जो है हमें 2004 का पास पेपर एमडीकेट का सॉल्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदा है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूं तो आप तक ज़रूर वो पहुंचेगा, लेकिन बतौरन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।